हो गया चालू। सभी भाइयों को जय माता दी। मैं जीवन सिंह शेरपुर। 8 जनवरी जन आंदोलन को लेके कई सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि 8 जनवरी का जो आंदोलन है वो निरस्त है। मेरे नाम से नकली फेसबुक आइडिया बनाकर डाला जा रहा है कि प्रशासनिक परमिशन की वजह से मतलब कैंसिल कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। 8 जनवरी का जन आंदोलन होने वाला है, वो होके रहेगा। हमारे साथ हमारे बड़े भाई भंवर सिंह जी सलाड़िया, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना के, वो भी हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ में सरकारों के खिलाफ, तानाशाही सरकारों के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हम अब यहाँ सीहोर से भोपाल जा रहे हैं। अब हम यहाँ से पद यात्रा कर रहे हैं। जो हमारी बहन सुहानी राजपूत, जो छोटी सी हमारी बहन है, वो 10 दिन से यात्राएं कर रही है। 31 तारीख से आज दिन तक यात्राएं, 31 तारीख से चालू हुई ना यात्रा, 31 से हुई है। जो भी 6-7 दिन हो गए हैं उसको यात्रा करते करते, उसके साथ हम शामिल होंगे। अब यहाँ से कल हम पहुंच जाएंगे भोपाल। भोपाल के जम्बूरी मैदान में ही आपको हम दोनों भाई मिलेंगे और जितने भी हमारे भाई आने वाले हैं वो सब वहां उपस्थित होंगे जम्बूरी मैदान में। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको मजबूती के साथ वहां उपस्थित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जो ये भाई है जो लड़ रहे हैं आपके लिए, वो आपके भरोसे पे लड़ रहे हैं। उनका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। हम आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे। ये आपको हम जवाबदारी देते हैं कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं ईमानदारी से लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और आपके हक अधिकारों के लिए, हमारे हक अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे तानाशाही सरकार के खिलाफ। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि बसों के परमिट कैंसिल किए जा रहे हैं, पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि कोई आंदोलन हो रहा है, उसको रोकने के लिए इतने सरकारी षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं कि कुछ दिनों पहले, कुछ आंदोलन से कुछ दिन पहले एक नकली सभा बुलाई जाती है, वो सभा फेल हो जाती है। तब जो हमारे वाहन जहां से हुए हैं उन बस मालिकों को धमकाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि यदि तुमने आज गाड़ी भेजी तो आगे तुमको गाड़ी चलानी है, तुमको वहां परेशान करेंगे, तुम आगे कैसे चलाओगे गाड़ी। और किसी ने बिना परमिट के गाड़ी भेजी तो तुम्हारे रास्ते में जब्त करवा देंगे, जमा करवा देंगे। जब हम परमिट के लिए जाते हैं तो बोलते हैं परमिट नहीं मिलेगा, आपके पास परमिशन है क्या? तो ये कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है सरकार के पास कि किसी भी वाहन को रोका जा सके? जो आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, जो लोग अपने निजी खर्च से आ रहे हैं, जब आपके आंदोलन या कार्यक्रम होते हैं तो आप सरकारी खर्च से लोगों को बुलाते हैं। जो पैसा हमारा इनकम टैक्स के द्वारा दिया गया पैसा जो है वो आप बेफालतू में खर्च करते हो आपकी रैली सभा करने के लिए। और जब हम लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार हम आंदोलन कर रहे हैं तो आप उस आंदोलन को रोकने के लिए कितने षड्यंत्र कर रहे हो कि गांव में लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप वहां जाओगे ये हो जाए। कुछ नहीं होगा भाइयों। जब हम भी हमारा घर छोड़ के आपके भरोसे आए हैं लड़ने, तो आपकी भी ये जवाबदारी बनती है कि आप भी अपना घर छोड़ के 8 जनवरी को भोपाल में उपस्थित हो, क्योंकि ये लड़ाई हमारे हक अधिकारों की है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है। और राजपूत का स्वाभिमान इतना हल्का नहीं है कि कुछ सरकारें ठोकर मारेगी और गिर जाएगा। जो सरकार ठोकर मारने की कोशिश करेगी उसको ऐसी ठोकर मारेगा यह समाज, ये सर्व समाज, कि वो सरकार कहीं आसपास भी नहीं दिखेगी। हम सरकारों से पहले भी निवेदन कर चुके थे, अब भी कर रहे हैं। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, हमारी लड़ाई सरकार के परिवर्तन की नहीं थी। और यदि सरकार ये चाहती है कि राजपूत समाज, सर्व समाज को साथ में लेके मैदान में कूदे और सरकारों को पटकने दे दे, तो आप जैसा चाहते हो वैसा हम करके भी बताएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन हो। आप चाहते हो कि उपद्रव हो, ताकि समाज पे दाग लगे कि ये समाज उपद्रवी है। पर आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि ये समाज हमेशा से संस्कारी रहा है, अनुशासन प्रिय रहा है, और अनुशासन के तौर पर ही हम भोपाल में आएंगे। आप कितने भी हमको प्रताड़नाएं दे लो, कुछ भी कर लो, हम रुकने वाले नहीं है। आप हमारी बसों के परमिट कैंसिल कर रहे हो, ट्रेनें रद्द कर रहे हो, ये आपकी तानाशाही बता रही है, ये आपका डर बता रहा है कि आपके संगठन के अलावा या आपके पार्टियों के अलावा कहीं भीड़ इकट्ठी होने नहीं देना चाहते। आप ये नहीं चाहते कि ये प्रदेश की आवाज पूरे देश में गूंजे, क्योंकि आपको डर लगता है व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, जो कुनीति के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, जो अन्याय के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसमें आप कतई नहीं चाहते कि न्याय प्रिय लोग एक साथ इकट्ठे होकर आए और हमसे सवाल जवाब करें और हमसे उनके अधिकार मांगे। आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हो, आप हमारे अधिकारों का हनन कर सकते हो, पर जिस दिन वोट लेने आओगे, वोट रूपी तलवार जो अंगूठा है हमारा, ये आपके खिलाफ गिरेगा और आपको निस्तो नाबूद कर देगा। क्योंकि आपने आपके ताबूत में खुद खील ठोकी है, हमने नहीं ठोकी है। आपने चदरों की दीवार बनाई, आपने बसों के परमिट कैंसिल करे, आपने ट्रेनों की व्यवस्थाएं बंद करी 6 से 21 के लिए। ये सारे षड्यंत्र हमारे 8 जनवरी के आंदोलन को रोकने के लिए है। तो आपको मैं चेता देना चाहता हूं कि ये सारी प्रोसेस हम भी करेंगे। आपकी गाड़ियां बंद करेंगे, आपके नेताओं को बंद करेंगे, आपके बड़े बड़े स्टार प्रचारों को नहीं आने देंगे, उनको काले झंडे बताए जाएंगे। गांव गांव में हर जगह जहां आपका विधायक जीता हुआ है या जहां तैयारी कर रहा है, जो आएगा उससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे कि आपने एक
जनहित में होने वाले आंदोलन के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र क्यों करा। और आपके जितने भी मंत्री चुप हैं वो भी सुन ले कि यदि आप बोल रहे हो कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर आपके पार्टी के मुखिया का लेना देना है, आपके पार्टी के कुछ मंत्रियों का लेना देना है, आपके पार्टी के कुछ विधायकों का लेना देना है, जो स्थानीय लेवल पर हमें आतंकवादी बोलकर हमारे संगठन के साथ जो आ रहे हैं लोग, उनको डरा धमका के रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनको कान खोल के सुन लो कि वो असर तुम पे भी आएगा। जहां चुप बैठे हो, जहां तुम ये सोच रहे हो कि हम कुछ नहीं बोलेंगे और हम इस दुविधा से निकल जाएंगे, तुमको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यदि समर्थन करना है तो खुले में आके करो, खुले में आके हमारे साथ लड़ो। और जो हमारी बसों को रोका जा रहा है, जो हमारे परमिट को रोका जा रहा है, वो मुख्यमंत्री तक खबर पहुंचा दो कि जो तुम रोकने का प्रयास कर रहे हो रुकने वाले नहीं है। राजपूत और सर्व समाज इतना स्वाभिमानी है मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान का, कि किसी भी व्यवस्था से आएगा। यदि तुम बस कैंसिल करोगे तो वो बाई कार से आएगा, कार तुम नहीं आने दोगे तो वो बाइक से आएगा, पर वो आएगा जरूर, उसे कोई रोक नहीं सकता। और एक जो पेट्रोल पंप की बात है, जब कोरोना काल में पेट्रोल पंप बंद नहीं हुए थे तो आज भी बंद नहीं हो सकते। ये अफवाहें हैं खाली आपको रोकने के लिए, आपको डराने के लिए कि पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं मिलने दिया जाएगा। पर ऐसी भी बात है तो पहले से आने के लिए अपनी व्यवस्था कर लो, अपना डीजल अपनी गाड़ी में डाला लो, अपनी बाइक में अपना पेट्रोल डाला लो। और हम भोपाल में पहुंचे और भोपाल में इस आंदोलन में शामिल हो। एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा। मैं बहुत सारी पोस्टें देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों के लाइव देख रहा हूं, उसमें बोल रहे हैं हम हथियार लेके आएंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये देश हमारा है, उनको हमने खाली चलाने के लिए दिया है। इसमें हमें कानूनी व्यवस्था का ध्यान रखना है। और जो सामने जो भाई खड़े हैं पुलिस प्रशासन के, मुझे मालूम है कि बहुत सारे जो अधिकारी, कुछ ही लोग जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं, पर बाकी जितने भी यहाँ सुरक्षा में लगेंगे भाई, वो आप और हमारे परिवार से निकले हुए भाई है। उन पे कोई खरोच नहीं आनी चाहिए, उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप और हम बिना हथियार के आएंगे। जब हमने आंदोलन की शुरुआत करी थी तभी कहा था कि भगत सिंह की विचारधारा के लोग जरूर है, पर जैसे लाला लाजपत राय के साथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद उस आंदोलन में शामिल हुए थे और उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे लाला लाजपत राय। पर लाला लाजपत राय ने एक कसम मांगी थी भगत सिंह से और इनसे कि यदि हम पे लठ भी बरसाए तो शांतिपूर्ण आंदोलन है, इसमें आपको लठ खाने पड़ेंगे, लठ झेलने पड़ेंगे, पर आप हथियार नहीं उठाओगे, लठ नहीं उठाओगे। तब भगत सिंह जी और इनने भी लाला लाजपत राय की बात मानकर उनके साथ वो वीर गति को प्राप्त जरूर हुए, पर भगत सिंह जी और सुखदेव और इनने कोई हाथ नहीं उठाया, कोई हिंसा नहीं करी। तो आप सबसे भी निवेदन है, आप सब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा के हैं, पर आपको एक बात ये माननी पड़ेगी कि आपका भाई आप सबके लिए लड़ रहा है। ये दादा वहां से राजस्थान से आए तो आपके लिए लड़ने आए, आपके हक अधिकारों को दिलाने आए। ऐसे कितने ही भाई आएंगे जो आपके लिए लड़ रहे हैं, हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सारे भाई अपनी जवाबदारी समझेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। और सबसे पहली चीज, ना तो तलवार लानी है ना बंदूक लानी है। ये अंगूठा है ना हमारा, तलवार ये है। यदि हमें प्रताड़ित किया गया, हमें प्रताड़ना दी गई, तो यहाँ से जाने के बाद जब चुनाव आएगा ना तो ये तलवार तब चलेगी उनके ऊपर। और यही बताना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में यदि सत्ता बीच में आती है तो हम सत्ता परिवर्तन करने का काम भी करेंगे और उनको जवाब इस अंगूठे से देंगे कि हमारा जो वोट है आपको कदे ही नहीं गिरेगा। हम आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से, अमित जी शाह से और जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो उस पार्टी को खड़ा करने में, जो उसकी विचारधारा को बनाने में लगे थे, उन सबसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपका जो मुख्यमंत्री पागल हो चुका है, पूरी तरीके से हमको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, हमें बार बार कहीं ना कहीं यातनाएं देने की कोशिश कर रहा है। ये हम कतई नहीं चाहते कि हमको मंचों से घोषणा करनी पड़े बाद में कि हम भाजपा का आजीवन बहिष्कार करते हैं। हमने कभी नहीं कहा है कि हम भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं। और यदि क्षत्रियों ने कसम खा ली सर्व समाज को साथ में लेके, तो आपके वोट के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति लड़ रहा है। और हम ये कतई नहीं चाहते कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में ले जाए। आप यदि चाहते हो कि ये व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है इसको सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में लिया जाए और आपके लोग ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है निजी, हम सभी आपके ही परिवार से निकले हुए लोग हैं, आपकी विचारधाराओं पर चलने वाले लोग थे। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, हैं और रहेंगे। पर जब जब सत्ता गुमान पे आएगी, अपनी तानाशाही पे आएगी, उसको जवाब देने का काम भी हम करेंगे। पर जब आप हमें मजबूर कर दोगे तब हमें मजबूर होकर भाजपा का त्याग करना पड़ेगा, पार्टी व्यवस्था का त्याग करना पड़ेगा और अपने लोगों को बोलना पड़ेगा कि जितने भी लोग भाजपा में शामिल हैं वो अपनी पार्टी व्यवस्था को छोड़े, पार्टी को छोड़े, उसका त्याग करें और इनके विरुद्ध काम करें। हम चाहते हैं हमारा आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो, इसलिए हमने आपको आवेदन दिया था। आप ही लोगों ने हमें परमिशन दी थी, आप ही लोगों ने 31 तारीख के दिन परमिशन कैंसिल करी और 2 तारीख के दिन जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब आपके कलेक्टर और एसपी का फोन आता है कि आप ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हो? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी यदि पाबंदी हो, मीडिया से रूबरू होने पर भी यदि पाबंदी हो, तो ये देश में आजादी कहां है? जब कोई आंदोलन किया जाए और आप लोग उस आंदोलन को दबाओ और वो दबता जाए, आप उसकी परमिशन निरस्त कर दो, आप उसकी बसें जो आ रही है आंदोलन में वो निरस्त कर दो, आपकी जो आने वाली ट्रेनें हैं वो निरस्त कर दो। एक आंदोलन को रोकने के लिए आप कितना जन प्रभावित कर रहे हो? जो बसों से आने जाने वाले, जो ट्रेनों से आने जाने वाले उन यात्रियों के बारे में आपने नहीं सोचा क्या? खाली भोपाल में जो लोग शामिल हो रहे हैं वही आंदोलनकारी आएंगे क्या उन ट्रेनों से? दूसरे लोग भी आएंगे जिनकी कोई काम होगा, कोई व्यवस्था होगी। जो बसें घूमने फिरने जा रही थी उनके भी आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार थे वो छीन लिए। आप इस आंदोलन में लोगों को शामिल नहीं होने देना चाहते हो। आपको लगता है कि बसें रोकने से, ट्रेनें रोकने से लोग रुक जाएंगे। ये जन सैलाब आपसे रुकने वाला नहीं है और आपने इसमें कोई गलत करने की कोशिश करी तो ये आपको चुनाव में परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और आप उसको जो बोल रहे हो ना, लोग आपको बोल रहे हैं हम डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, ये डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वाभिमानी व्यक्ति कभी समझौता नहीं करता। आपके खिलाफ एक बार हो गया तो आप इसे कुछ भी कर लो, आपके साथ आने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अत्याचार हमें याद रहेंगे। ये 8 जनवरी के आंदोलन में जब ST/SC वर्ग का व्यक्ति घर से निकल के पैदल भोपाल आ रहे हैं, कितने ही कार्यकर्ता हैं, जब OBC का व्यक्ति घर से पैदल निकल के आ रहा है, जब ब्राह्मण घर से पैदल निकल के भोपाल आंदोलन में शामिल हो रहा है, क्षत्रिय हो रहा है, वैश्य हो रहा है, हर प्रकार के लोग, हर वर्ग के लोग जब पैदल इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं तो उनके अंदर ज्वाला है, उनके अंदर क्रांति है व्यवस्था परिवर्तन की। पर आपके नुमाइंदे को सत्ता परिवर्तन के रूप में ले जाना चाहते हैं तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको एक जवाब देना चाहते हैं हम कि जितना आप अत्याचार करोगे उतने हमारे हौसले बुलंद होंगे और हम आपसे डरने वाले नहीं है। हम महाराणा प्रताप और भगत सिंह को आदर्श मानते हैं। यदि हमें हंसते हंसते मौत आई तो हम हंसते हंसते उस मौत को कबूल करेंगे, पर हमारा पांव पीछे नहीं रखेंगे। आपको जितने षड्यंत्र करना है, जितनी आपको व्यवस्थाएं बनानी है आपकी बना लो, पर हम रुकने वाले नहीं है। आपके आज एक पुलिस वाले का फोन आया था कि आपके ऊपर वो कायमी हुई आपके यहाँ पेशी भोपाल में। जब मेरा किसी से कोई विवाद ही नहीं हुआ तो आप मुझे किस कायमी में बुला रहे हो, किस जगह वहां मेरा पेशी करवा रहे हो? जिसको भी पेशी करवानी 8 तारीख के बाद करवा देना और जेल में डालना हो तो जेल में डाल देना। जेल में रहते हुए भी भूख हड़ताल के तहत आंदोलन जारी रहेगा। आप सब लोगों से निवेदन है, आपका भाई उस आंदोलन में दिखे न दिखे, आपका भाई उस आंदोलन में रहे ना रहे, पर यह आंदोलन आप और हम सबका है। मैं आपको जुबान देता हूं, इस आंदोलन से पीछे पांव नहीं हटाऊंगा। मां करने की कसम खा के बोलता हूं, इस आंदोलन से पीछे पांव नहीं हटाऊंगा। बस आप हमारे साथ मजबूती के साथ लड़ना, आप हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े रहना, क्योंकि ये लड़ाई आप और हमारी है। और हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से है। सरकारें हमेशा से चाहती है कि ये अशांति फैलाए और हमें इनको गुंडा बदमाश बोले और बदनाम करे। आपको आपके समाज का मान रखना है, आपको आपके समाज का ध्यान रखना है। आपके जितने भी भाई बहन हैं और जितने भी बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं उनका ख्याल रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था खुद को संभालना है, आगे की व्यवस्था खुद को संभालना है। कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हो रास्ते में, सब गाड़ियों को लेके भोपाल पहुंचे, साथ में लेके पहुंचे, पर विवाद नहीं करना है, नहीं अपने को उग्र होना है, क्योंकि ये चाहते यही है कि क्षत्रियों जो कि जन्म से ही गुस्सैल होते हैं उनको गुस्सा दिलाया जाए, क्योंकि जहां अन्याय होता है हमारा गुस्सा ऑटोमेटिक फूट पड़ता है। पर इस अन्याय को देखते रहना है, इसको आंदोलन के रूप में इस गुस्से को बताना है कि हमें आप रोकने की कोशिश करोगे, हम रुकने वाले नहीं है और यहाँ पहुंचेंगे। और जो लोग नेता बोल रहे थे कि तो लड़के लड़के बच्चे बच्चे, इनके साथ कोई नहीं है, इनके पीछे कोई नहीं है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं नेताओं को और जितने भी बोलने वाले थे छोटे मोटे टचपुंजे कि हमारे पीछे हमारा समाज है, हमारे पीछे सर्व समाज है और सर्व समाज जाग चुका है, हमारा समाज जागा हुआ है। आपको आपके आंदोलन में आपकी कंडीशन पता चलेगी कि आपके साथ कितने लोग थे और हमारे साथ जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद है। और मैं सारे बड़े बुजुर्गों से, मध्य प्रदेश के सारे जो भी हमारे भाई हैं जो हमारे आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, बड़े हैं छोटे, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारों को बता देना कि हम अकेले नहीं है, आप हमारे साथ लड़ रहे हो, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, न्याय की लड़ाई, आप अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हो, धर्म की लड़ाई। आप सबको उस आंदोलन में शामिल होना है, उस आंदोलन को मजबूत बनाना है। और जो लोग मेरे को खाली फोन लगा के पूछ रहे हैं कि बसों का क्या व्यवस्था है, कि जो बसें हमने करी थी वो कैंसिल हो गई थी, दीदी बसें कैंसिल हुई है तो हम गाड़ी गाँव में तूफान करेंगे। बस मालिक को बोलो कि आपने हमसे पैसे लिए, हम फ्री में आपकी गाड़ी नहीं ले जा रहे हैं, आपको गाड़ी की व्यवस्था करानी पड़ेगी। जहां जहां जो जवाबदार लोग हैं उन सबसे मेरा एक निवेदन है, जितने भी हमारे साथी है कर्णी सैनिक है जो जवाबदारी से अभी तक अपना काम कर रहे थे, तो पूरी जवाबदारी निभाकर उन सारे भाइयों को गांव गांव से घर घर से लेके आए और एक साथ भोपाल के लिए कूच करे, सारे जिलों की बॉर्डर पार कराए और एक दूसरे जिले वालों से संपर्क में रहे और फोन अपने चालू रखे। यदि फोन की व्यवस्था भी बंद होती है, ऐसी चीजें होती है, तो आपको जमहूरी मैदान पहुंचना है, एक बात को याद रखना है और अपनी पूरी टीम को साथ में लेके आना है और पुलिस वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि भाई साहब ये हमारा लोकतांत्रिक
निवेदन है, आपसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें हमारे आंदोलन में पहुंचने दिया जाए। यदि आपने रोकने की कोशिश करी तो ये 8 जनवरी के आंदोलन के बाद आप भी कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आपके खिलाफ भी हम मोर्चा खोलेंगे और जब तक जिएंगे तब तक आपका विरोध करेंगे, क्योंकि आपका काम है कहीं हिंसा नहीं हो, कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में परेशानी नहीं हो। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में परेशानी करने नहीं जा रहे हैं, उसमें जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने जा रहे हैं, उनमें बदलाव लाने जा रहे हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि आप हमारा न्याय के साथ, पुलिस विभाग से निवेदन है कि न्याय के साथ हमारा साथ दें। आप सही गलत को पहचाने कि क्या वास्तविक रूप में हमारी लड़ाई सही है। यदि आपकी अंतरात्मा से आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमको प्रताड़ित किया जा रहा है वो गलत प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और आप भी इसमें, हमको पता है कि आपके ऊपर कितना दबाव है, कितने प्रकार के प्रेशर आ रहे हैं, और उन प्रेशर को आप झेलने की कोशिश करो। और अपने भाई जो पूरे मध्य प्रदेश के हित नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हित के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मौलिक जो मांगे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, तो आप उनको साथ दें, सहयोग करें और उनसे उलझने की कोशिश नहीं करें। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा जो बयान है वो हमेशा रहेगा कि जो पुलिस वाले दलाली कर रहे हैं सरकारों की और हमारे लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बसों वालों को डरा धमका रहे हैं, उनके खिलाफ हम हमेशा रहेंगे। उनके खिलाफ भी सारी चीजें लाई जाएगी, उनको भी पर्दाफाश किया जाएगा कि वो लोग किस प्रकार से सत्ता की दलाली करते हैं और किस प्रकार से अन्याय कर रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो स्वाभिमानी पुलिस वाले हैं, जिनको राष्ट्र प्रेम सबसे पहले है, जिनके लिए तिरंगा सबसे पहले है, जिनके लिए तिरंगा आन मान और शान है, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस तिरंगे की मान रखना, उन तिरंगे की शान रखना कि पुलिस प्रशासन से आम जनता का भरोसा नहीं उठे, क्योंकि आप पे बहुत भरोसा करती है जनता कि आप इस देश को चलाओगे, आप इस देश की रक्षा करोगे, आप इस देश में अनैति नहीं होने दोगे। और जब आप खुद ही सरकारों के साथ मिलकर अनैति करोगे तो आपका कहीं ना कहीं जमीन मर चुका है, कहीं ना कहीं आप तिरंगे की आन मान शान को भूल चुके हो। आप सबसे निवेदन है कि यदि आपके लिए तिरंगा प्रिय है, आपके लिए देश प्रिय है, तो इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आंदोलन हो रहा है उसमें खुल के आगे आए और सरकारों का विरोध करे, बहिष्कार करे कि आप हमसे अनैति कराना चाहते हो, हम अनैति नहीं करेंगे, आप हमसे अधर्म कराना चाहते हो, हम अधर्म नहीं करेंगे। हम सत्य का साथ देंगे और इन लोगों को इनका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है इनका कि लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का, हम उनको रखने देंगे, हम उनको आंदोलन करने देंगे, हम उनको आंदोलन करने से नहीं रोकेंगे, नहीं उनको कहीं डराएंगे धमकाएंगे। आज पुलिस प्रशासन का ये काम हो गया है कि बसे वालों को चमका रहे हैं कि तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, जो गाड़ी आ रही है उनको चमका रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इतनी अनैति मत करो सरकारों के साथ आके कि जब आपकी सरकार चली जाए तब आप कहीं के लिए हो। आपके सबके नाम पते नंबर लिखे जा रहे हैं, आपके बेस नंबर तक लिखे जा रहे हैं। जब आप हमारे साथ अन्याय करोगे तो आपके साथ भी अन्याय होगा, किसी भी प्रकार से हो। आप कहां से क्या लेते हो, क्या करते हो, हमारे सब नजर में है। हम उन चीजों को भी नोटिस करेंगे और आपको कहीं भी कुछ भी करने नहीं देंगे। वैसे भी हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ, और जो भी अन्याय करेगा उसके खिलाफ तो हम रहेंगे ही सही, पर जब आप हमें ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो हमें भी आपके सारे काले चिट्टे मालूम है, हम आपको भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि ये जो हमारे हक अधिकारों की लड़ाई है इसमें सब शामिल हो। भंवर सिंह दादा हमारे साथ उपस्थित है और जितने भी अतिथि पधारने वाले हैं वो सब भी आपके सम्मुख 8 जनवरी को वहीं उपस्थित रहेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, इसमें अपने को हथियारों का उपयोग नहीं करना है। सभी क्षत्रिय बंधुओं से निवेदन है कि कोई ना तो तलवार लानी है, ना लानी है बंदूक, एक भगवा ध्वज और 6 फीट का लठ साथ में जरूर लाए, क्योंकि भगवा ध्वज हमारी शान है और तिरंगा भी फहराया जाएगा और भगवा भी फहराया जाएगा जम्बूरी मैदान में। और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं हम उनमें से होके गुजरेंगे। हम हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम सब पहुंचेंगे, भले हमें किसी भी प्रकार से पहुंचना पड़े। आप सबसे भी निवेदन है, बसों से आए, कारों से आए, गाड़ियों से आए, जैसे भी आए, पर अधिक से अधिक संख्या में आए। और आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, आपके आंदोलन को फेल करने की कोशिश की जा रही है। आपकी आइडिया मेरे नाम से नई नई आइडिया बनाकर डाला जा रहा है कि आंदोलन कैंसिल है, तो मेरा आंदोलन कोई कैंसिल नहीं, आपका हमारा आंदोलन है, वो आप सबका आंदोलन है, आप सब उसके नेतृत्व करता है। यदि मेरी आईडी से खुद से भी लिखा आ जाए हैक करके कि आंदोलन नहीं है तो उसको मत मानना, क्योंकि ये आंदोलन 8 जनवरी का पूरे समाज और सर्व समाज के स्वाभिमान का आंदोलन है। और स्वाभिमान से समझौता ना क्षत्रियों ने पहले किया है ना अब करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे आन मान शान की लड़ाई है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। और इसको जितनी सरकारें दबाने का काम करेगी, जितना हम उभर के आएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए तैयार है, पर आपको पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। हम सबसे पहली पंक्ति में हम खड़े रहेंगे, हम दोनों भाई आज यहीं से चल रहे हैं आगे, और सबसे आगे की पंक्ति में पहले हम रहेंगे। यदि प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो हम सबसे आगे आके देंगे, उसके बाद किसी का नंबर आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मरने के बाद किसी व्यक्ति को मरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अन्न त्याग कर चुके हैं, पर
7 तारीख से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। यदि हमारी सरकारों ने बात नहीं मानी तो हम व्यवस्था परिवर्तन से सत्ता परिवर्तन की लड़ाई की ओर भी अग्रसर होंगे और हमारी नई पार्टी बनाएंगे। हम खुद पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी को पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में घुमाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में उनसे हमारे जो जनप्रतिनिधि वो लड़ेंगे, क्योंकि आप यदि ये चाहते हो कि हम इस सत्ता में आके परिवर्तन करें तो वो भी हम कर सकते हैं। हम आपसे डरने वाले नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि आप हमारी मांगे मानो और हमारी मांगे पूरी करो, ताकि हमें व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई ही लड़ना पड़े, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई ना लड़ना पड़े। आप सबसे निवेदन है, 8 जनवरी जन आंदोलन जम्बूरी मैदान में जो होने वाला है वो होके रहेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। आप क्षत्रिय हो, आप सर्व समाज के जो भाई हो, आप पहले भी हमारे पूर्वजों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े थे, आप पहले भी नहीं डरे थे, आप अब भी नहीं डरोगे। हमें पूरा विश्वास है कि सर्व समाज इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जो सरकारें कर रही है, आप देख रहे हो ना कि किस प्रकार से हमारी परमिशन निरस्त की गई, किस प्रकार से ट्रेनें निरस्त की गई और किस प्रकार से बसों के परमिट निरस्त किए जा रहे हैं और बस मालिकों को दबाया जा रहा है कि आप गाड़ी लेके नहीं जाओगे, आप गाड़ी लेके गए तो आपको परेशानी आएगी। उस प्रकार से आप जवाब दे देना। आप यदि सत्य के साथ हो, जितने भी हमारे भाजपा के साथी, हमारे साथ बहुत सारे भाजपा के भाई लड़ रहे हैं इस व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ, तो आप सबसे भी निवेदन है भाइयों कि आप सही गलत का फैसला करो, उस आंदोलन में शामिल हो। कितना हम पे अत्याचार हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। यदि इसकी जगह कांग्रेस आंदोलन करती तो उसको रोका नहीं जाता, उसको करने दिया जाता, पर आज एक सर्व समाज का व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, सर्व समाज इस आंदोलन में शामिल हो रहा है तो उसको रोका जा रहा है। जब राजनीतिक पार्टी आंदोलन करती तो उनको रोका नहीं जाता, और एक कोई सामाजिक संगठन सर्व समाज को साथ में लेकर आंदोलन कर रहा है तो राजपूत समाज की आवाज नहीं, क्षत्रिय समाज की आवाज नहीं, पूरे समाज की आवाज उठा रहा है क्षत्रिय, और उस आवाज को दबाने का काम सरकारें कर रही। तो आपको निर्णय लेना है कि सरकारों के साथ रहना है कि सरकारों के विरुद्ध व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में शामिल होना है। और आप और हम यदि व्यवस्था परिवर्तन से वो नहीं माने तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में भी शामिल होंगे। आप सभी को जय माता दी, जय मां करनी है। भंवर सिंह दादा आपके बीच में है। आपसे ये भी निवेदन करेंगे 8 जनवरी के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान के वासियों से निवेदन करेंगे, क्योंकि जो हमारे भाई है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए आए हैं। और क्षत्रियों ने पहले भी बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, अकेली रियासतें लड़ती थी, पर आज हमारे राजस्थान के शेर भंवर सिंह दादा ने बता दिया है कि ये हमारे साथ फ्रंट लाइन में लड़ेंगे, न कि नाम के लिए लड़ेंगे, न फोटो के लिए लड़ेंगे। आज इन्होंने न अपना नाम दिया, न अपने संगठन का नाम दिया, खाली ये आए हैं स्वाभिमान की लड़ाई में, आप और हम सबके अधिकारों के लिए लड़ने। तो जब ये वहां से आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। दादा से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे भाइयों को, सभी को जय माता जी। मेरा सा है दादा जीवन दादा के साथ में कंधे से कंधे से मिला के चलने की आज बारी आई है 8 जनवरी जम्बूरी मैदान के अंदर। और राजस्थान से सभी भाइयों को मैं कह देना चाहता हूँ ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की है और अपने हक की लड़ाई है। इसके अपन को अधिक से अधिक संख्या में राजस्थान से MP भोपाल आना है। और दादा ने जो कहा है पूरा लाइव में आप सभी ने सुना है, किसी भी तरह की अहिंसा नहीं हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो कहा हथियार के लिए, खास करके जो हथियार का कहा वो बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि सरकार अपन को चाहेगी, प्रशासन चाहेगा इनको कैसे भी उलझा के इनको रोका जाए। हमेशा अपने साथ ऐसा किया है, कुटाराघात किया है, पर राजपूतों ने अभी भी अनुशासन में रह के काम किया है और अनुशासन के अलावा कभी किसी का सोचा नहीं आया। यहाँ तक आपने देखा होगा 7-7 लाख 5-5 लाख आनंदपाल सिंह वाला मामले में हो, चाहे शत्रुघ्न संघ के मामले में भी हो, कहीं पे भी एक मूंगफली के थैले से भी मूंगफली का उठाने की कोशिश नहीं करी है, किसी को परेशान नहीं किया है। पद्मावत वालों में अपने इतना बड़ा आंदोलन किया था, MP में जीवन दादा के सानिध्य में इतना काम किया था हर जगह पे, पर किसी के ऊपर एक मुकदमा भी नहीं होने दिया। सरकार ने झूठे मुकदमे किए और अभी फिर करेंगे। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधारना है आपको जम्बूरी मैदान के अंदर। और जब बोल दिया है सबसे आगे फ्रंट में हम खड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए मरने की बारी आएगी, जीवन दादा और हम दोनों बेटे, चाहे एक ही बात बोला है, हमारे मरने के बाद किसी और व्यक्ति को मरने की बारी नहीं आएगी। तो आपको अधिक से अधिक संख्या में जम्बूरी मैदान 8 जनवरी को पधारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, सर्व समाज को, गुर्जर समाज को, जाट समाज को, अन्य समाजों को भी आपको कंधे से कंधे मिलाकर जीवन दादा का हाथ मजबूत करना है और इस सरकार को बता देना है कि हम दबने वालों में से नहीं है, स्वाभिमानी कौम है, हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पधारे। जय हिंद, जय भारत। और एक और बात याद आई कि जो हमारी लड़ाई है, जो हमारे मुद्दे हैं, उनको लेके भी बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाई थी, उनको पूरा कर दिया गया है। तो उनसे एक निवेदन है, कोई सा मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री जी की ऑफिशियल ID से आ गया है क्या क्या मुद्दे पूरे करे हैं। और उनमें से वो मुद्दे हमने उपचुनाव के समय जो ज्ञापन दिया था उस समय के मुद्दे हैं वो जो पूरे किए गए हैं, वो 5 सालों में उनसे पूरे नहीं हुए। पहले जब पद्मावत मूवी आई थी तब उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि हम पद्मावत मूवी में जितने भी मुकदमे हुए हैं
उसको वापस लेते हैं। वो 3-3 बार खुद घोषणाएं कर चुके हैं, आप और हम सब उसके गवाह हैं। आपको पता है कि कितनी बार उन्होंने घोषणाएं करी है। उसके बाद माँ पद्मावती के नाम पे स्मारक बनाने की बात हुई थी, वो भी आप और हमारे सामने उन्होंने मंच से घोषणा करी थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं। उन्होंने वही घोषणा वापस से दोहरा दी, वही घोषणा उन्होंने वापस डबल से बता दी। महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी की जो बात है वो उपचुनाव के समय हमने ज्ञापन दिया था, वो भी सारे आपके सामने प्रेषित किए जाएंगे कि कौन कौन से ज्ञापन कौन कौन सी तारीख में दिए गए थे। 22 अक्टूबर 2020 में शायद उपचुनाव थे, उसी मतलब उपचुनाव के 2 दिन या 3 दिन पहले सांवेर रैली जो हुई थी उसके 2 या 3 दिन पहले हमारा प्रतिनिधि जो मंडल जो मिला था उसने वो ज्ञापन बना के दिया था। उसमें महाराणा प्रताप जयंती पे अवकाश हो, ये भी हमने मांग करी थी। माँ पद्मावती के नाम पे जो आपने घोषणा करी थी उसको पूरा किया जाए, उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए और उस माँ पद्मावती के नाम से स्मारक बने। तो ये पहले से उनकी घोषणाएं थी, वही घोषणाएं उन्होंने दोबारा से दोहराई है। आप किसी के भड़काव में नहीं आए। हमारी लड़ाई आर्थिक आधार पर आरक्षण की है, एट्रोसिटी एक्ट में जो परिवर्तन चाहते हैं हम उसकी है। हमारी मांग है स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के भाव, फसलों के भाव तय हो, खाद बीजों के न्यूनतम रेट में खाद बीज मिले और समय पे मिले। और घोड़ा रोज की जो समस्या है, आप और हम गांव में रहते हैं, सबसे ज्यादा हमें पता है कि घोड़ा रोज को गलती से पत्थर भी मार दो तो उस खेत में आके वापिस वो घोड़ा रोज पूरा खत्म कर जाता है। तो उस घोड़ा रोज से समस्या से निजात पाना है, भले सरकार उसको नसबंदी करवाए या उसको मार के दफन करे, उसको मोक्ष दे, कैसी भी ऐसी व्यवस्था करे ताकि किसान जो खेती किसानी करता है वो अपने फसल को बड़ा करता है और उसको नष्ट करके चले जाते हैं ये घोड़ा रोज। और इनसे कई हादसे भी हो रहे हैं, कई एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद अपने आप में अंतरात्मा में सोचना कि क्या हमारे घोड़ा रोज परेशान नहीं कर रहे हैं हमको, क्या इन घोड़ा रोजों की वजह से एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। कितने ही कुल के दीपक बुझ चुके हैं इन घोड़ा रोज की वजह से, कितने ही किसानों की खेती नष्ट हो चुकी है इन घोड़ा रोज की वजह से। तो आप सबसे निवेदन है कि जो हमारी लड़ाई है वो व्यवस्था परिवर्तन की है। हमारी जो अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, जब सरकारें जो उनके मौलिक कर्तव्य से पीछे हट रही है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ये देना उनका मौलिक कर्तव्य, जब उनसे वो पीछे हट रही है तब हम इस लड़ाई में शामिल हुए, तब हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबके अधिकारों की लड़ाई है। आप सबसे निवेदन है कि यदि आपको पता है कि हमारी लड़ाई क्या है, हमारी मांगे क्या, जो हमारी 22 सूत्री मांगे और उनकी मांगे अलग थी, उनने खाली ये षड्यंत्र रचा था कि जिन लोगों के पास हम मैसेज नहीं पहुंचा पाए, जिन लोगों के पास हम खबर नहीं पहुंचा पाए, उन लोगों को भ्रमित कर दिया जाए, उन लोगों को बोल दिया जाए कि इनका आंदोलन कैंसिल हो गया, हमने मांगे मान ली। पर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ना तो हमारी मांगे मानी है, न ही हमारी मांगे पूरी हुई है। 8 जनवरी को जो हमारा आंदोलन है वो होके रहेगा, किसी भी हालत में होगा। मैंने आपको पहले ही बोला है तो मेरे को इसके बारे में कोई फोन नहीं लगाया कि आंदोलन है कि नहीं है। आंदोलन है, रहेगा। मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि यदि मैं मर जाता हूं तो मेरा दाग 8 जनवरी से पहले नहीं होगा। 8 जनवरी के दिन जम्बूरी मैदान में ही मेरा दाग होगा। वही सब भाई मिलकर उस आखिरी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, भले मैं मर जाऊं तो। पर आपको 8 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होना है। कहीं भी कोई किसी मार्ग से नहीं भटके। जब हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो भी हमारी लाश हमारे घर नहीं जाएगी, वो जम्बूरी मैदान ही जाएगी। तो आप ये बात समझ लेना कि आपको जम्बूरी मैदान में पहुंचना, उसके लिए फोन लगा के नहीं पूछना है कार्यक्रम है कि नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों तक पहुंचाए, क्योंकि अपन जितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, जितने लोगों तक अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि 8 जनवरी तक आंदोलन है। 8 जनवरी जम्बूरी मैदान में ही हम सब मिलेंगे। आपको भी 8 जनवरी जम्बूरी मैदान में पधारना है तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि अपने को सारे लोग, जितने भी अपने लोग हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। भले मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको शेयर करके कोई याद ही, आप इसको डाउनलोड करके आपकी आईडी से पहुंचा सकते हैं तो उसके हिसाब से पहुंचाए, जैसे आपको पहुंचाना हो वैसे पहुंचाए। पर 8 जनवरी के आंदोलन के लिए सबको जागरूक करें और आप समय कम बचाए, सब तैयारी करें और भोपाल के लिए कूच करें। इसीलिए जय माता दी, जय मां करनी। सर्व समाज के भाइयों से निवेदन है, भले वो पाटीदार समाज हो, गुजर समाज हो, या जितने भी जनरल ओबीसी एसटी एससी वर्ग के जितने भी भाई है जो हमारी 22 सूत्री मांगों से सहमत है, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 8 जनवरी जम्बूरी मैदान भोपाल में पधारे, क्योंकि ये लड़ाई आप और हमारे अधिकारों की है, ये लड़ाई आप और हमारे स्वाभिमान की है। और इस स्वाभिमान की लड़ाई में मध्य प्रदेश का युवा बताएगा, हिंदुस्तान का युवा बताएगा कि मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का भी युवा, जितने भी हिंदुस्तान के युवा हैं वो सब बताएंगे कि हमारे सबके लिए स्वाभिमान सर्वोपरि है। कुछ चंद गद्दारों के लिए हो सकता है पार्टियां पहले हो, कुछ चंद गद्दारों के लिए हो सकता है कि वो अपना स्वाभिमान बेच सके, पर मध्य प्रदेश का हर वर्ग का व्यक्ति अपना स्वाभिमान जिंदा रखेगा और अपना स्वाभिमान के साथ भोपाल पहुंचेगा और सरकार के खिलाफ ये बताएगा कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। आप व्यवस्था परिवर्तन करोगे तभी आप टिके रहोगे। यदि आपने व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया तो हम सत्ता परिवर्तन करने में देर नहीं करेंगे। आप सबसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग भोपाल जम्बूरी मैदान में पहुंचे। जय माता दी, जय माता।